नोटरी से संबंधित कार्य करने के लिए, नोटरी पब्लिक के लिए या नोटरी के लिए सरकार द्वारा दर निर्धारित कर दिया जाता है और इसके लिए बाज़ाब्ता नियम 10 नोटरीज नियम 1956 में सरकार द्वारा प्रावधान कर दिया गया है कि नोटरी को क्या चार्ज करना है। ये ऐसा है कि ये समय समय पर ये बदलता रहता है, लेकिन अभी वर्तमान में नोटरी कार्य करने के लिए नोटरी को क्या चार्ज करने हैं, सरकार ने उनके लिए क्या चार्ज निर्धारित किया है, इस बात को जानना जरूरी है। इस नियम को यानी नियम 10 1956 को हम समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लें कि संपूर्ण भारत में नोटरी व्यवसाय को रेगुलेट करने के लिए भारत के संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है, जिस कानून का नाम है नोटरीज एक्ट 1952। इसमें टोटल 1 से लेकर 16 धाराएं हैं, जिसके धारा 15 में बाज़ाब्ता कानून में केंद्र सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो सुविधानुसार नोटरी से संबंधित कार्य को संपादन करने के लिए समय समय पर नियम बनाए और इसी प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने नोटरीज रूल्स 1956 बनाया है, जिसमें जो नियम है नियम 10 में नोटरी को क्या चार्ज करना है उससे संबंधित विस्तृत चर्चा किया गया है। तो इसका नोटरीज रूल्स 1956 के नियम 10 में जो चर्चा किया गया है, चाहेंगे कि इसको बारी बारी से जाना जाए। इसमें क्या है कि अगर कोई नोटरी लिखित रूप में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करता है, अभी प्रमाणित करता है, तो उसके लिए अगर राशि 10,000 तक अगर हो तो उसके लिए 50 रुपया चार्ज करेंगे। अगर 10,000 से ज़्यादा हो और 25,000 तक हो 100 रुपया चार्ज करेंगे। अगर 25,000 से अधिक और 50,000 तक हो तो 150 रुपया चार्ज करेंगे और 50,000 से ज़्यादा अगर हो तो उसके लिए 200 रुपया चार्ज होगा। किसी लिखित प्रसाक्ष्यन के लिए यदि लिखित की राशि 10,000 से यानी 10,000 तक है तो 50 रुपया लेना है। अगर 10,000 से अधिक 25,000 तक है तो उसके लिए बाज़ाब्ता 100 रुपया चार्ज करना है। अगर 25,000 से अधिक है और 1 लाख तक है तो उसके लिए 150 रुपया चार्ज करना है। 1 लाख से अगर अधिक की राशि है तो उसके लिए 200 रुपया चार्ज करना है। उसके अलावा आदरण के लिए संदाय की किसी घोषणा को अभी लिखित करने के लिए 100 रुपया चार्ज करना है। प्रसाक्ष्य की दूसरी प्रति अगर मूल प्रति के प्रभार का आधा है यानी कि उसका आधा चार्ज करना होगा। उसके अलावा किसी लिखित के निष्पादन के सत्यापन, प्रमाणन या अनुप्रमाणन के लिए 35 रुपया चार्ज करना है। किसी वचन पत्र, हुंडी या विनिमय पत्र को स्वीकृत या भुगतान के लिए या बेहतर प्रतिभूति की मांग करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए 50 रुपया चार्ज करना है। किसी व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए 35 रुपया। किसी अन्य देश या भारत से बाहर किसी स्थान में लागू होने के लिए ऐसे प्रारूप और भाषा में ऐसी लिखित तैयार करने के लिए जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसे विलेख का प्रवर्तन किया जाना सहित है, यानी 200 रुपया चार्ज करना है। किसी अन्य देश में या भारत से बाहर किसी स्थान में प्रभावी होने के लिए ऐसे प्रारूप और भाषा में जो उस स्थान की विधि के अनुरूप हो जहां ऐसे विलेख का प्रवर्तन किया जाना सहित है, ऐसी लिखित के अनुप्रमाणन या अधिप्रमाणन के लिए 200 रुपया बाज़ाब्ता चार्ज करना है। उसके अलावा किसी दस्तावेज का एक भाषा से दूसरी भाषा में अगर अनुवाद अगर करना है, उसका अगर क्या अनुवाद का सत्यापन करने के लिए 100 रुपया चार्ज करना है। पोत का प्रसाक्ष्य, नौका का प्रसाक्ष्य या डेमरेज या अन्य वाणिज्यिक मामले में संबंधित प्रसाक्ष्य के अनादरण, प्रमाणन और उसे लेखबद्ध करने के लिए यानी जहाज से, पानी के जहाज से संबंधित जो होता है उसके लिए 200 रुपया चार्ज करना है। मूल की प्रतिलिपियों के रूप में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के लिए यानी 10 रुपया पृष्ठ लेना है और क्या है कि 20 रुपया पर पृष्ठ भी ले सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया ले सकते हैं। किसी अन्य नोटरी कार्य के लिए ऐसी राशि जो समुचित सरकार समय समय पर निर्धारित करे, इसको
नियम को पालन करना है। और भी महत्वपूर्ण ये है कि नोटरी द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस की दर में उसके द्वारा उसके चेंबर या कार्यालय के अंदर और बाहर की तरफ सदृश स्थान में लगाई जाएगी। यानी कि इसका दर क्या लेना है, पैसा कार्यालय में लगाया जाएगा। जो अभी वर्तमान सरकार का जो अभी फ़ी का जो दर है कार्यालय में, ऐसा नियम कह रहा है। नोटरीज नियम 1956 का नियम 10 कहता है कि आप दर को बजाबता जो अभी सरकार द्वारा जो प्रभावी किया जा रहा है, जो प्रभाव में है, उसको बजाबता क्या है कि ऑफिस में या जहाँ भी है इसको रेट क्या है उसको लगाइए बजाबता। उसके अलावा उपरोक्त फीसों के अलावा नोटरी 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से सड़क द्वारा या रेल द्वारा यात्रा भत्ता प्रभारित कर सकता है। यानी कि अगर क्या है तो कहीं पे कॉल आता है तो कॉल में क्या यानी कि 20 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से अत्यधिक जोड़ के वो मांग कर सकता है, पैसे ले सकता है। तो हम समझ गए होंगे कि नोटरीज नियम 10, नोटरी का नियम 10 1956 ये सरकार द्वारा दर निर्धारित कर दिया गया है कि नोटरी या नोटरी पब्लिक को क्या फ़ी लेना है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी नोटरी हैं या नोटरी पब्लिक है, नोटरी मजिस्ट्रेट हैं, उनको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि नोटरी को क्या फ़ी लेना है बजाबता। इसके लिए नोटरीज रूल्स 1956 के धारा 10 में व्यवस्था कर दिया गया है कि नोटरी को या नोटरी पब्लिक को क्या किस दर से उनको पैसे लेने हैं। तो मैं समझता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे कि नोटरी का ऐसा कहें कि उनका दर सूची सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है कि उनको पब्लिक से क्या चार्ज करना है। तो जो भी नोटरी हैं या नोटरी से जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि उनके ऑफिस में ऐसे सामान्य नोटरी अभी जो देखने को मिलता है कम जगहों में मिलता है, लेकिन उनको इस बात का जानकारी होना चाहिए कि सरकार द्वारा उनको क्या फ़ी निर्धारित कर दिया गया है, क्या उनको पब्लिक से चार्ज करना है। तो आशा उम्मीद किया जाता है कि जो भी नोटरी से जुड़े हुए हैं उनको ये जानकारी निश्चित ही ये जानकारी उनके व्यवसाय में ये सहयोग करेगा और वो अच्छी तरह व्यवसाय को करें और एक नोटरी पब्लिक या नोटरी मजिस्ट्रेट बनकर वो अपने इलाके का, अपने समाज का, अपने बच्चों का हितों का रक्षा करें और तरक्की करें, यही आशा उम्मीद है। तो ये जो सारांश में मैं कह दूं कि नोटरीज रूल्स 1956 के धारा 10 में सरकार समय समय पर दर निर्धारित कर देती है कि एक नोटरी को क्या चार्ज करना है, उनको क्या फ़ी लेना है, नोटरी को या नोटरी पब्लिक को। तो ऐसा है कि ये व्यवसाय सरकार द्वारा दर जो निर्धारित कर दिया गया है उस पर क्या है कि नोटरी को कोशिश करना चाहिए कि उसका पालन करें। तो ये जो भी इस चैनल को देखेंगे उनसे आशा उम्मीद किया जाता है कि अगर ये जानकारी नोटरीज नियम 10 1956 का ये जो नियम है जिसमें दर निर्धारित कर दिया गया है क्या चार्ज करना है, अगर आपको ये अच्छा लगा या आपको जानना ज़रूरी था तो आपसे निवेदन किया जाता है कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।